अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस उम्मे हुमायूं। आज हम पढ़ रहे हैं KPK बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। और पिछली वीडियो में हमने पार्ट नंबर 3 तक किया था, तो आज हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन देखें। x+2 - 1 ओवर x+2 इक्वल टू है स्टूडेंट 3/2। तो आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई थोड़ा करके देन आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, अब हम x+2 को इक्वल टू y कर लेंगे। यहाँ लेट x+2 आपने क्या करना है, y के इक्वल कर लेना है। ये x+2 जो है, ठीक है, x+2 इक्वल टू y। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, जहाँ x+2 है वहाँ आपने y को पुट कर देना है। चलिए स्टूडेंट, फिर यहाँ भी y आ गया, -1 ओवर y इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 3/2। ठीक है, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, अब आपने ये देखें, मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ 2 है ना, तो आपने क्या करना है, आपने बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 इस 2 से। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 है, और देखिए स्टूडेंट, अगर हम LCM लें तो 2 और ये y भी है, तो आपने इधर 2y लिखना है। इसलिए क्या है, ये देखें 2 और y हैं, तो आपने 2 को y से मल्टीप्लाई किया, तो 2y से आपने इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2y के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन को, y - 1/y 3/2 मल्टीप्लाई 2y। क्यों कर रहे हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा सिंपल कर लें इक्वेशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, अगर आप 2y को मल्टीप्लाई करें y से, तो यहाँ इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, तो आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर जो होती हैं वो ऐड होती हैं। 1 + 1 2 माइनस, और ये 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2y/2 y आ जाएगा इक्वल टू, अब 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को आप क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 3y। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, अब y को y से कैंसिल करेंगे, यहाँ आ जाएगा y 2y² -2 और यहाँ आ गया 3y। अगर आप 3y को लेफ़्ट साइड पर इक्वेशन के शिफ्ट कर दें तो 3y यहाँ आकर -3y हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन को ऑर्डर में लिखना है। कैसे, पहले पावर 2 लिखनी है, देन आपने 1 लिखनी है, देन कांस्टेंट टर्म। तो लिखें, अरेंज करें इसे, 2y² -3y -2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपने स्टूडेंट्स स्टेप में देखिए क्या करना है। अब देखें स्टूडेंट, हमारी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट, आप देखें 2y² है यहाँ, और यहाँ लास्ट टर्म में देखिए 2 है, तो अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, और y² यहाँ है, तो ये भी साथ में आ जाएगा। अब हमें एक ऐसे पेयर की ज़रूरत है जिन 2 डिजिट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 4y² मिले, और ऐड या माइनस करें तो -3y मिले। एक तो ये है 2 × 2 इक्वल टू 4, लेकिन स्टूडेंट देखिए 2 × 2 4 है, लेकिन 2 + 2 करें तो क्या आंसर आता है 4, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए -3y। तो हम एक ऐसा पेयर लेंगे जिसमें -3y भी आए। तो स्टूडेंट एक और भी पेयर है, क्या है 3 × 1 इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट, 3 1s are 4, ये एक आ जाता है स्टूडेंट्स, 4 1s are 4। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, अगर 4 में से माइनस करें 1 को, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आता है 3। ये पेयर जो है इसे हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट। आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को एज इट नीचे रखना है,
देन आपने ये माइनस का साइन भी ज़रूर जहाँ लगाना है, और -2 भी यहाँ आपने लिख लेना है, इक्वल का साइन लगाना है, और अब आपने उस पेयर को यहाँ ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास पेयर क्या है 4 × 1, तो आपने क्या करना है 4 को आपने यहाँ रखना है, और स्टूडेंट आपने साथ में y भी लगाना है यहाँ y, ठीक है 4y यहाँ आ गया, माइनस अब आपने यहाँ माइनस रखा है ना, -4y मल्टीप्लाई करेंगे आप उसे किससे 1y के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 1s are 4 y का स्क्वायर, और यहाँ हमारे क्या आ जाएगा -4y का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ भी हमारे -4y का स्क्वायर है, 2 2s are 4, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा और y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये पेयर सूटेबल है, तो आपने यहाँ लिख लेना है -4y प्लस आपने लिखना है 1y। देखिए अब 4 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा -3, ये देखिए -3 भी आ गया। अब हम करते हैं, अब हम 2 का पेयर बना लेते हैं, 2 का ही पेयर होता है ना, तो ये पेयर बना लिए हमने, इन दोनों के 2 पेयर आ गए। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है, इसलिए 2 हम कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ से y कॉमन ले रहे हैं। तो स्टूडेंट देखें, अगर 2y के स्क्वायर को आप डिवाइड करें 2y पे तो क्या आंसर आता है, 2 2 से कैंसिल, y से 1y आ जाता है, तो 1y इधर लिखते हैं, देन माइनस का साइन लगाएं स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने लिखना है, अब देखें 2 2s are 4 होता है तो 2 आ गया, y से कैंसिल हो जाएगा तो y -2 आ गया, प्लस का साइन लगाएं, यहाँ क्या कॉमन है 1। अब स्टूडेंट देखें यहाँ y आ जाएगा, प्लस -2 इक्वल टू 0। अब देखें ये दोनों सेम हैं, एक जैसे हैं, तो आपने y -2 को एक मरतबा लिख लेना है, देन आउटसाइडर को लिखें 2y + 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट बाय ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यहाँ लिखें, और आप y -2 को इक्वल टू 0 रखें, देन आप स्टूडेंट 2y + 1 को इक्वल टू 0 रखें बाय ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ये आप लिख लिया करें ताकि चेक करने वाले को भी आसानी हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें नेक्स्ट स्टेप देखें स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम y को यहाँ रखेंगे और 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो 2 यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट, और 0 को 2 में ऐड किया तो आंसर 2 आ गया। अब स्टूडेंट 2y वाला देखें, हम 1 को लेफ़्ट साइड राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 1 माइनस का हो जाएगा, -1 आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है 2y डिवाइडेड बाई 2 -1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू -1/2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे नाउ स्टूडेंट, आपको पता है ना आपने पिछले स्टेप में क्या किया था, y जो था वो किसके इक्वल था, x + 2 के इक्वल था, x + 2 के इक्वल था, तो आपने यहाँ y को अब फिर x + 2 के इक्वल का देना है, x + 2 इक्वल टू क्या है y, ठीक है। तो यहाँ भी आपने लिखना है x + 2 इक्वल टू y। क्यों रखा है, देखें ये 2 सोल्यूशन है ना, तो इन दोनों के लिए x + 2 इक्वल टू y, x + 2 इक्वल टू y। नेक्स्ट स्टेप देखें स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखें अब हम क्या करेंगे, अब हम x + 2 है ना, तो वो y के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x + 2 इक्वल टू y है, ये देखिए क्वेश्चन में x + 2 था ना, तो हमने उसे y के इक्वल रखा था, वही x + 2 मैं इधर ले रही हूँ स्टूडेंट, और मैं इस ये जो इक्वेशन है इसमें मैं y इक्वल टू 2 पुट करूँगी। क्यों पुट करूँगी, क्योंकि x की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, x + यहाँ लिखेंगे पुट y इक्वल टू 2, किस में करना है पुट, इन x + 2 इक्वल टू y में, ठीक है। तो पुट करते हैं स्टूडेंट, x की जगह पर क्या आ जाएगा x + 2, और y की जगह पे क्या आएगा 2 x। अब मैं 2 को इस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करती हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट, तो 2 में से 2 आप माइनस करें तो क्या आंसर आता है 0, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये y -2 था ना, अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन में, ठीक है। पुट
y इक्वल टू -1/2 इन x + 2 = y। तो स्टूडेंट हम पुट करते हैं x एज इट आ गया, 2 एज इट आ गया, और y की जगह पे आपने -1/2 पुट कर दिया। अब स्टूडेंट मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूँगी 2 को, तो 2 राइट साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा, और यहाँ मैं सपोज करती हूँ 1। एलसीएम लेते हैं, 2 1s are 2। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा -1, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 2s are 4। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो आपने क्या करना है, अगर सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और साइन हम माइनस का लगाते हैं। यहाँ 5/2 आ गया। अब x की भी दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक 0 एक -5/2, और स्टूडेंट y की भी दो वैल्यू हैं, y = 2 y = -1/2। तो अब हम इनको सोल्यूशन सेट में पुट करते हैं, x की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो सोल्यूशन सेट आ गया। हैंस सोल्यूशन सेट है हमारा स्टूडेंट इक्वल टू, एक 0 वैल्यू आई है x की और दूसरी 5/2 आई है। तो स्टूडेंट्स आप कह रहे होंगे कि y की वैल्यू क्यों नहीं पुट की, तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में x है, तो हम x का सोल्यूशन सेट लिख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, x - 4/x = 2। तो स्टूडेंट हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x, इस x के साथ। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x ख़त्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई x - 4/x, और यहाँ भी आपने 2 के साथ भी x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × x। ठीक है, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है स्टूडेंट, x को x से मल्टीप्लाई करें तो दोनों की पावर 1 है, तो x² आ जाएगा। देन माइनस का साइन लगाएं अब स्टूडेंट। अब 4/x को मल्टीप्लाई किया x के साथ इक्वल टू 2x। ठीक है स्टूडेंट, अब x के साथ कैंसिल हो जाएगा, x² ऐसे एज इट आ गया, -4 = 2x। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 2x को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो x² - 4, तो ये लेफ़्ट साइड पर 2x आकर माइनस का हो गया स्टूडेंट, इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन को अरेंज करते हैं, ऑर्डर में करते हैं, x² पहले लिखते हैं, देन हम -2x लिखते हैं, देन हम -4 = 0। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम पेयर बनाते हैं, तो स्टूडेंट ये x है, अब स्मॉल x लिख लें ताकि क्वेश्चन करने में आसानी रहे। यहाँ भी ये वाला x लगाती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें, अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये देखें 4 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो 4x² आता है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ हमें 2x चाहिए, यहाँ 2x चाहिए। अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, 2 में से 2 को माइनस करते हैं तो 0 आता है। अगर 4 को 1 करते हैं, मल्टीप्लाइज 4 1s are 4, अगर 4 को माइनस करते हैं 1 से तो 3 आता है। तो स्टूडेंट हमें पेयर नहीं मिल रहा, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक आसान तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम इस क्वेश्चन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं और अपना आंसर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, A B C। ठीक है स्टूडेंट, A क्या है, यहाँ से कोफिशिएंट 1 है, B यहाँ कोफिशिएंट क्या है, -2, माइनस ज़रूर लगाना है। ठीक है, यहाँ -4C है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पहले मैं फार्मूला लिखती हूँ, x इक्वल है -b + -b² - 4ac अंडर रूट, और देन डिवाइडेड बाय
2a। इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़ इन फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। x इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है -2, तो माइनस फार्मूले का है और ये -2। देन आपने प्लस माइनस का साइन लगाया, देन b की वैल्यू लिखें स्टूडेंट, b की वैल्यू है -2 स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया है, ये लिखें स्क्वायर, -4ac, -4 यहाँ a की वैल्यू लिखें और यहाँ c की, देन आप स्क्वायर रूट लगाएं। a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1 और c की वैल्यू क्या है -4 डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू 1 है तो लिखते हैं। अब x क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस +2 प्लस माइनस 2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें और माइनस को भी माइनस को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, तो आपने लिख देना है 4 माइनस 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 प्लस 4 1s are 4 स्टूडेंट, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 4 4s are 16। अब आपने स्क्वायर रूट लगाई स्टूडेंट, देन आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप देखें स्टूडेंट्स, x इक्वल टू आ जाएगा, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 16 में 4 को जमा करें तो क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स 20 डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, अब आपने क्या करना है 2 प्लस माइनस 20 जो है आपने इसको फैक्टराइज़ कर लेना है। अगर हम 20 को फैक्टराइज़ कर लें तो 24 5s are 20 होता है स्टूडेंट, ऐसे नहीं, आपने छोटे से स्टार्ट करना है। 20 2 1s are 2 0 2 5s are 10। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने ये जो फैक्टराइजेशन की है आपने इसको यहाँ पुट कर देना है, 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट देखें नेक्स्ट स्टेप देखें, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 बाय 2। अब x इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 2 प्लस माइनस, अब इन दोनों को आपने अलग अलग स्क्वायर रूट में कर लेना है ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाए स्टूडेंट्स। अब आपने लिखना है 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो बाहर आ गया। अब स्टूडेंट आपने यहाँ लिख लेना है 500 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ देखें यहाँ 2 है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये यहाँ भी 2 है, यहाँ भी अपने 2 को कॉमन ले लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 को कॉमन ले लिया, अब 2 इस 2 को इस 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 1, ऐसे 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आ गया ना, तो आपने 1 को यहाँ पुट कर देना है। देन अब प्लस माइनस का साइन लगाएं, यहाँ भी 2 इंटू 5 अंडर रूट को आप डिवाइड किया 2 पे तो आंसर क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट। अब स्टूडेंट देखें नेक्स्ट स्टेप में, अब ये देखें ये 2 को मैंने यहाँ लिखा है तो 2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें यहाँ 2 सोल्यूशंस पॉसिबल हैं, 1 प्लस 5 अंडर रूट 1 माइनस 5 अंडर रूट। तो सोल्यूशन सेट में आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने ज़रूर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप क्या लिखेंगे 1 माइनस 5 अंडर रूट कोमा 1 प्लस 5 अंडर रूट, ये हमारा आंसर है। अब हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। स्टूडेंट्स आप देखें पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन, तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है एंड माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इक्वल टू 5/6 है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 को इक्वल टू y रख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट,
तो आपने क्या करना है, आपने x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 को इक्वल टू y रख लिया। अब इसका क्या करें स्टूडेंट, ये देखें, अब यहाँ ये टर्म नीचे है और ये टर्म ऊपर है, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे 1 बाय y रखेंगे, ठीक है। x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इक्वल टू 1 बाय 2, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ y पुट करते हैं क्योंकि ये इक्वल टू y है, माइनस का साइन लगाएंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद ये 1 बाय y है, तो 1 बाय y इक्वल टू 5 बाय 6 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, अब मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये जो LCM है 6y, इसके साथ यहाँ 1 आता है, तो 6y जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। 6y के साथ 6y, ये देखें 6 को y से मल्टीप्लाई करें 6y आता है ना, इसलिए 6y मल्टीप्लाई इंटू y माइनस 1 बाय y, यहाँ भी करना है 6y के साथ मल्टीप्लाई 5 बाय 6 को। तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अगर आप 6y को y से मल्टीप्लाई करें, दोनों की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 6y को आपने मल्टीप्लाई किया 1 बाय y से, यहाँ लिख लें एक मरतबा 1 बाय y मल्टीप्लाई 6y इक्वल टू, अब यहाँ 6 से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट और 5y आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट स्टेप में आपने 6y का स्क्वायर माइनस y को y से कैंसिल किया, 6 1 6 इक्वल टू 5y, ठीक है स्टूडेंट। अब अगला स्टेप देखें स्टूडेंट, तो इस स्टेप में देखें हम थोड़ा इसको अरेंज करते हैं, 6y स्क्वायर माइनस 6 5y को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो 5y माइनस का हो गया स्टूडेंट इक्वल टू 0। अब हम अरेंजमेंट में लिखते हैं, पहले हम हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल लिखेंगे, तो इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो स्टूडेंट फैक्टराइजेशन के लिए देखें, यहाँ 6y का स्क्वायर है और यहाँ 6 है, 6y का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, तो क्या आता है 6 6 36 y स्क्वायर, और प्लस या माइनस करें तो हमें क्या चाहिए, माइनस 5y, ठीक है। अब ऐसा कोई पेयर देखते हैं स्टूडेंट्स जिसमें 36 भी मिल जाए हमें और हमें यहाँ 5y मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक पेयर है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36। तो स्टूडेंट्स अगर हम 6 में प्लस करते हैं 6 तो फिर भी हमें माइनस 5y नहीं मिलता, अगर 6 में से माइनस करते हैं 6 को फिर भी 5y नहीं आता। तो स्टूडेंट्स से दूसरा पेयर है 9 4s are 36, ये सूटेबल है। कैसे स्टूडेंट्स, अगर हम 9 के साथ y लगा लें, मल्टीप्लाई 4 के साथ भी y लगा लें, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 9s are 36 और 1 1 y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम 9 में से माइनस करें 5 को, तो 4 को सॉरी, तो 5 भी आ जाता है यहाँ, ये 5 माइनस 5 आए। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है माइनस 9y प्लस 4y, ठीक है स्टूडेंट। अब डिफरेंट साइन है तो माइनस करना है, 9 में से 4 जाएंगे 5 आ जाएगा, y भी आ जाएगा। अब दोनों में से बिगर नंबर कौन है, 9 है, तो यहाँ साइन भी माइनस का आ जाएगा। पुट करते हैं स्टूडेंट इस पेयर को। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ 9y को पुट करना है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये साइन आएगा, और यहाँ प्लस 4y। अब पेयर बना लें। उसके बाद स्टूडेंट देखें यहाँ क्या कॉमन है, तो स्टूडेंट्स 3 जो है, 3 2s are 6 होता है, 3 3s are 9, तो हम यहाँ कॉमन लेते हैं 3, और यहाँ y भी कॉमन लेते हैं क्योंकि y यहाँ भी है यहाँ भी। अब स्टूडेंट देखें, अब 6y स्क्वायर को डिवाइड करें 3y पे, 6y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3y, 3 2s are 6, यहाँ 2 लगाएं, y के साथ कैंसिल हो गया, 2y थे तो एक y रह गया, माइनस का साइन लगाएं। देन स्टूडेंट आपने क्या करना है, 9y को डिवाइड करना है इस 3y के साथ, 3 3s are 9, यहाँ 3 लगाएं, y से कैंसिल हो गया तो 3 प्लस, अब यहाँ क्या कॉमन है स्टूडेंट, अब 2 जो है हम कॉमन लेते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी, तो 4y को डिवाइड किया स्टूडेंट 2 पे, 2 2s are 4,
और y भी साथ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपने यहाँ लगाना है 2y, देन प्लस माइनस माइनस, और 6 को डिवाइड करें 2 पे, इस 6 को इस 2 पे, 2 3 आर 6, यहाँ 3 आ गया इक्वल टू 0। आपने सेम को एक ब्रैकेट में रख लेना है, 2y माइनस 3, देन आपने आउटसाइडर को लिखना है 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बाई ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, देन 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, हम 3 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। क्यों करेंगे? y की वैल्यू चाहिए इसलिए। 2y है स्टूडेंट्स, आपने 2y को यहाँ रख लिया, 3 को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो 3 प्लस का हो गया। अब दोनों तरफ आपने इस 2 से डिवाइड कर देना, 2 डिवाइडेड y डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, अब 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा 3/2, y इक्वल टू आ जाएगा 3/2। अब इसको करते हैं सोल्व स्टूडेंट्स। अब यहाँ आपने क्या करना है, 3y को इक्वल टू रख लेना है स्टूडेंट्स, ये प्लस 2 है तो यहाँ आकर प्लस 2 है यहाँ, तो यहाँ आकर -2 हो जाएगा, और यहाँ दोनों तरफ 3 के साथ आपने डिवाइड करना है क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। तो आपने यहाँ भी 3y डिवाइडेड बाई 3 कर लिया, यहाँ भी -2/3 कर लिया, y 3 से कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा -2/3। अब एक आंसर आपका स्टूडेंट्स आ गया है y इक्वल टू 3/2, और दूसरा आंसर है y इक्वल टू -3/2। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमने स्टार्ट में इक्वेशन के क्या किया था कि y को इक्वल रखा था x प्लस 2/x माइनस 2, और x माइनस 2 x ओवर x प्लस 2 को इक्वल टू रखा था 1/y के। तो स्टूडेंट्स हम यह वैल्यूज़ को इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यूज़ को 3/2 को और -3/2 को यहाँ पुट करते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें सोल्यूशन सेट x की वैल्यूज़ में ही शो करना है, तो इसलिए तो स्टूडेंट हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इक्वल प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इक्वल टू y किसके इक्वल था, 3/2 के, 3/2। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, देन पुम्मे के जो कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ देखें एलसीएम क्या है, 2 × x माइनस 2 ये आएगा। ठीक है, आपने एलसीएम के साथ यहाँ भी मल्टीप्लाई करना, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन यहाँ भी, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 × x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इक्वेशन की दोनों तरफ 2 × x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इक्वल टू 2 × x माइनस 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेप देखें स्टूडेंट्स, हम अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से, 2 × x प्लस 2, देन आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2 2s are 4, 3x माइनस 3 2s are 6। अब देखें स्टूडेंट, हम 3x को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 2x, तो यहाँ ये प्लस का यहाँ आकर -3x हो जाएगा, और 4 को आपने राइट साइड पे शिफ्ट किया तो -4 हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट डिफरेंट साइन है, यहाँ +2x है, यहाँ -3x है, तो यहाँ माइनस प्लस के साइन है, डिफरेंट साइन है, तो आप माइनस करेंगे, 3 में से 2 को माइनस किया तो 1x आ गया, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि बिगर नंबर 3 है। अब स्टूडेंट्स देखें सेम साइन है तो हम प्लस करेंगे, 6 में 4 को प्लस किया 10 आ गया, दोनों माइनस के हैं तो सेम साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, x इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसे सोल्व, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इक्वल टू 1/y को, यहाँ भी हम वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ हम -3/2 पुट करेंगे वैल्यू, क्योंकि ऊपर माइनस है तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी -3/2। तो स्टूडेंट देखें अब हम क्या करेंगे, प्लस वाले में ही वैल्यू को पुट करना है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हम
वाई में पुट कर रहे हैं तो ये आसानी से हमें वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन यहाँ 1/y है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, इसलिए अब हम x+2 डिवाइडेड बाई x-2 इक्वल टू वाई में पुट कर रहे हैं। जो y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू है स्टूडेंट्स y इक्वल टू -2/3। अब हम ये पुट करते हैं यहाँ y में, ठीक है स्टूडेंट्स। एक वैल्यू थी 3/2, वो पुट की थी तो हमारा आंसर 10 आया है। अब हम y इक्वल टू -2/3 पुट करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो पुट करें स्टूडेंट्स, पुट y इक्वल टू -2/3 इन x+2 डिवाइडेड बाई x-2 इक्वल टू y, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ हम पुट करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, x+2 डिवाइडेड बाई x-2, y की वैल्यू यहाँ पुट की तो -2/3, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे, 3 × x-2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 × x-2 के साथ यहाँ, देन आपने मल्टीप्लाई करना है इस साइड पर इक्वेशन की, 3 × x-2 को मल्टीप्लाई किया -2/3 के साथ। तो स्टूडेंट्स ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 3 के साथ कैंसिल हो गया। स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा, 3 × x+2 इक्वल टू 2 -2 है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको आपने जहन में रखना है, -2 × x-2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो देखते हैं क्या है। देखिए स्टूडेंट, 3x को मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 3 2s are 6 इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स, माइनस है 2x और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 2s are 4 प्लस 4 आपने यहाँ लगा दिया। अब स्टूडेंट आपने क्या कहा, नेक्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट, 3x, अब आपने क्या करना है, 2x को यहाँ शिफ्ट किया तो प्लस 2x हो जाएगा यहाँ आकर, और 4 ये प्लस 6x है तो यहाँ -6 हो गया। तो 3 को 2 में प्लस करें तो क्या आता है, 5x इक्वल टू 6 में से 4 को माइनस किया, डिफरेंट साइन है ना तो आपने माइनस करना है, 6 में से 4 को माइनस किया -2 आ गया, क्योंकि बिगर नंबर -6 है तो यहाँ आपने माइनस लगा दिया। अब दोनों तरफ आपने 5 से डिवाइड कर देना है, या आपने क्या करना है, अगर 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 5। तो सोल्यूशन सेट में आपने लिखना है, सोल्यूशन सेट इक्वल टू है, x की एक वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट, 10 आई थी ना, तो आपने लिखना है 10 कोमा लगाना है, फिर -2/5, ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।